वीडियो शुरू करने से पहले आइए दिल से प्रार्थना करें। हे कान्हा, जो भी भक्त इस दिव्य अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी अनुकृपा फूलों की तरह आनंद रूपी वर्षा बरसाती रहे और हर कष्ट दूर हो। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे और उसका दिल प्रेम और शांति से भर जाए। आप सभी प्यारे भक्तों से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इस दिव्य अनुभव को और अधिक पावन बनाने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, जिससे आपकी भक्ति और प्रेम इस यात्रा को और भी दिव्य और आनंदमय बना सके। तो आइए बिना किसी रुकावट के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यह बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन यह सच भी है। जब तक आपके पास कुछ देने को होता है, लोग आपकी परवाह करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका वक्त खराब होता है, लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इस मतलबी दुनिया में हमें खुद को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे खुद पर विश्वास बनाए रखना है और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग तभी आपके साथ होते हैं जब उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, जब आप सफल होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, जब आप किसी ऊंचे पद पर होते हैं, तब सब आपको पूछते हैं। लेकिन जब आपके बुरे दिन आते हैं तो वही लोग आपको छोड़ देते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब तक आपके पास पैसा था, दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे, सब आपके साथ थे। लेकिन जैसे ही पैसा चला गया, सब दूर हो गए। यह दुनिया स्वार्थ और मतलब से भरी हुई है। जब तक किसी को आपसे कोई लाभ होता है, तब तक लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे दूर हो जाते हैं। रिश्ते, दोस्ती और अपनापन तब तक ही टिकते हैं जब तक उसमें किसी का निजी फायदा छिपा होता है। आजकल के रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते जा रहे हैं। लोग दोस्ती भी तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें कोई फायदा होता है। परिवार के भीतर भी कई बार मतलब परस्ती देखने को मिलती है। यहां तक कि सगे संबंधी भी अपने स्वार्थ के कारण रिश्तों को निभाते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा के कारण लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अगर आपके पास पैसा और शक्ति है तो दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होगी। लेकिन जैसे ही यह सब खत्म होता है, लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते सच्चे भी होते हैं, जैसे माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का अपने शिष्य के प्रति स्नेह और किसी सच्चे भक्त का भगवान के प्रति समर्पण। यह निस्वार्थ प्रेम होता है, जो किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। जो व्यक्ति केवल दुनिया के लोगों पर निर्भर रहेगा, उसे अंततः निराशा ही मिलेगी। लेकिन जो अपने जीवन में सच्चे प्रेम, भक्ति और आत्मनिर्भरता को स्थान देता है, वही वास्तव में सुखी होता है। इसलिए इस मतलबी दुनिया में हमें यह समझना होगा कि सच्चा साथ और सच्चा प्रेम केवल भगवान और आत्मज्ञान में ही मिलता है। बाकी सब कुछ नश्वर है, जो समय के साथ बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। फिर भी इंसान इसे भूलकर भौतिक सुखों की तलाश में लगा रहता है। लोग रिश्तों, धन और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अंत में समझ आता है कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए हमें न तो सुख में अहंकार करना चाहिए, न ही दुख में विचलित होना चाहिए। जिंदगी का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा से जुड़ना है। जो व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाता है, वही इस जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ रहेगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है
कि यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना से किसी के साथ खड़े रहते हैं। माता पिता, सच्चे मित्र और ईश्वर ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया के दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर जीना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही जीवन में सच्ची खुशी पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में दिखावा और धोखा आम बात है। लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन अंदर से कितने ईमानदार हैं, यह कहना मुश्किल होता है। बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। रिश्ते, दोस्ती और वादे अक्सर जरूरत पड़ने पर ही निभाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यह संसार नश्वर है और इसमें सब कुछ परिवर्तनशील है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है, न दौलत, न रिश्ते, न ही जीवन। लेकिन इस दुनिया में अच्छाई भी है। कुछ लोग सच्चे होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम और सहयोग करते हैं। असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। जो व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर सत्य के मार्ग पर चलता है, वही इस संसार के असली रंग को समझ सकता है और शांति पा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी के मतलबी होने से फर्क न पड़े, तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको अपनी ताकत खुद बनानी होगी, ताकि आपको किसी और की जरूरत ही न पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के समय में आर्थिक रूप से मजबूत बनना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आपके पास वित्तीय स्थिरता है, तो न केवल आपका जीवन सहज होगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी शांति महसूस करेंगे। धन की सही योजना और प्रबंधन से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत बनना केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करने से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो कोई भी मुश्किल काम पूरा करना संभव नहीं होगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कोई भी महान व्यक्ति पहले खुद पर भरोसा करता है, तभी वह बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाता है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो असफलता का डर कम हो जाता है। जब हम खुद को सक्षम मानते हैं, तो समाज भी हमें उसी नजर से देखने लगता है। नकारात्मक विचार आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को प्रेरित करें। असफलता से मत डरें, बल्कि उससे सीखें। जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। हर इंसान में कोई न कोई विशेषता होती है। अपनी ताकत को पहचानें और उसे निखारें। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। खुद पर विश्वास ही जीवन में आगे बढ़ने की असली ताकत है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और सफलता को हासिल करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद रखना इंसान की फितरत है, लेकिन जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, तो अक्सर हमें निराशा ही मिलती है। जीवन में दुख का एक बड़ा कारण यही है कि हम दूसरों से वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा हम उनके लिए करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई हमारी भावनाओं को समझे या हमारे प्रति वैसा ही समर्पित रहे। ज्यादा उम्मीदें रखने की बजाय खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। जितना आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं, उतना ही खुद के प्रयासों पर विश्वास रखें। इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आप एक खुशहाल जीवन भी जी सकेंगे। जीवन में आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े, तब असली आत्मविश्वास और स्वतंत्रता महसूस होती है। जो व्यक्ति खुद की जरूरतें खुद पूरी कर सकता है,
वह कभी भी परिस्थितियों के सामने कमजोर नहीं पड़ता। जब तक आप सक्षम हैं, लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जब आप कमजोर पड़ेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उनकी बेरुखी आपको तकलीफ देती है। खुद की मेहनत से कुछ पाना दूसरों की मदद पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा संतोषजनक होता है। धोखा जीवन का एक कड़वा सच है। कई बार हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते और हमें धोखा दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम टूट जाएं या खुद को कमजोर महसूस करें, बल्कि हमें इससे सीख लेकर खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए बीते हुए धोखे को भूलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाता है, बशर्ते हम उससे सही सीख लें। इसलिए अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में न लगाएं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। कई बार लोग आपके साथ मतलबी व्यवहार करते हैं, आपको धोखा देते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको मतलबी तरीके से छोड़कर चला जाता है तो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में मत आने दो। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाओ। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपकी काबिलियत पर शक करें या आपको धोखा दें, तो सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि आप उनसे लड़ें या शिकायत करें, बल्कि यह है कि आप अपनी सफलता से उन्हें जवाब दें। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। जब सब आपको छोड़ देंगे, तब भी भगवान आपको सहारा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से और अच्छे से समझते हैं कि क्यों इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिल सोने जैसा था, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव में कोई बीमार होता तो वह अपनी फसल बेचकर दवा लाने दौड़ पड़ता। कोई भूखा होता तो अपने घर का भोजन बांट देता, लेकिन बदले में उसे कभी किसी से कोई सहायता नहीं मिली। एक बार गांव में भारी बाढ़ आई। मोहन ने अपनी छोटी सी नाव से कई गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन जब उसकी खुद की झोपड़ी डूबने लगी और उसने मदद की गुहार लगाई तो कोई आगे नहीं आया। सभी ने बहाने बना लिए। कोई कहता, मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं, तो कोई कहता, अब हमारी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। थक हार कर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बूढ़े साधु वहां आए। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने रुंधे गले से जवाब दिया, मैंने सबकी मदद की, लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। क्या इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया स्वार्थी है। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी बदल जाओ। जो प्रेम और भलाई बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, उन्हें ईश्वर स्वयं सहारा देते हैं। इतना कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। कुछ ही देर में बादल छौंट गए, बाढ़ का पानी उतर गया और मोहन को एक बड़ा बट वृक्ष दिखाई दिया, जिसके नीचे सूखी जगह थी। उसने वहीं रात बिताई। अगले दिन उसे एक नेक दिल इंसान मिला, जिसने उसकी मदद की और नया घर बसाने में सहायता की। उस दिन मोहन को समझ आ गया कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन ईश्वर हमेशा उनका साथ देता है जो सच्चे दिल से दूसरों का भला करते हैं। भगवान पर विश्वास हमें आंतरिक शांति और संबल प्रदान करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब ईश्वर पर आस्था हमें धैर्य और शक्ति देती है। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम डर और चिंता से मुक्त होकर जीवन जीते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने से हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भगवान का विश्वास हमें आशा देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सीख हमें निस्वार्थ भाव से मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है,
वह जीवन की अनिश्चितताओं से नहीं घबराता और संतुष्ट रहता है। भगवान पर विश्वास रखना सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने, सकारात्मक रहने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें निराश हो जाना चाहिए। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ सच्चे और ईमानदार तो कुछ मतलबी और धोखेबाज। सही लोगों का साथ हमारे जीवन को संवार सकता है, जबकि गलत लोगों के साथ रहने से हमें तकलीफ और धोखा मिल सकता है। इसलिए सच्चे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। सच्चे लोग दिखावा नहीं करते, बल्कि जो कहते हैं उसे निभाते भी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर खुश होता है और आपको सही सलाह देता है, तो वह सच्चा है। जब हालात खराब होते हैं, तब सच्चे और नकली लोगों की असली पहचान होती है। वे आपको बदलने की नहीं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सच्चे लोग आपको जैसा हैं वैसे ही स्वीकारते हैं और आपकी अच्छाई को निखारने में मदद करते हैं, क्योंकि वे न केवल हमारे जीवन को संवारते हैं, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप इस मतलबी दुनिया में भी खुश रह सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राधे कृष्णा।